नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969606089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। दोस्तों, इतिहास की हमारी श्रृंखला निरंतर चल रही थी और उसमें हमने इतिहास से जुड़े हुए बहुत सारे तथ्यों को कवर किया है। अब आगे चलते हैं और आगे की चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया था कि कौन से मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के समय में या किस राजवंश के माध्यम से किया जाता है और इसका स्थान कौन सा है, ये वाला हमने देख लिया था। अब इसके बाद जो सारणी हमें देखनी थी वो है वैष्णव धर्म से जुड़े हुए मंदिर, भगवान विष्णु के जो मंदिर हैं उन्हें देखा जाए। तो इसमें आप देखिए, यहाँ मंदिर का नाम दिया है और स्थान दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो मंदिर आप देख रहे हैं वो है जगन्नाथ मंदिर, जो कि पुरी में है। पुरी अर्थात ओडिशा राज्य में पड़ेगा। इसके बाद दशावतार मंदिर है जो कि देवगढ़ में है। दशावतार किसके? भगवान विष्णु के 10 अवतार, तो उससे समर्पित या उससे संबंधित मंदिर है। ये देवगढ़ में पड़ता है, यानी उत्तर प्रदेश में इसकी लोकेशन है। विष्णु मंदिर जो है ये तिगवा का भी एक है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है राज्य के हिसाब से। भगवान विष्णु का एक मंदिर एरड़ में भी पड़ता है जो कि मध्य प्रदेश राज्य में ही स्थित है। द्वारिकाधीश मंदिर आपका मथुरा में है उत्तर प्रदेश में, और द्वारिकाधीश मंदिर एक द्वारिका में भी है जो कि गुजरात में है। तो ये आपने देख लिया, ये भगवान विष्णु से यानी वैष्णव धर्म से जुड़े हुए मंदिरों के नाम थे। अब इसके बाद भगवान शिव के मंदिरों की ओर चलते हैं, मतलब उनसे संबंधित कुछ स्थापत्य हैं, मंदिर हैं, जैसे कि लिंगराज टेम्पल है। लिंगराज मंदिर जो है ये भुवनेश्वर में पड़ता है, ओडिशा राज्य है। शिव मंदिर जो भूमरा वाला है ये असल में गुप्त काल का है और ये मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। नचना कुठार का माता पार्वती का मंदिर जो है ये पन्ना जिले में पड़ता है मध्य प्रदेश में। और कैलाश मंदिर 2 हैं, ध्यान दीजिएगा। एक तो कांची का कैलाश मंदिर है, कांची का कैलाश मंदिर है, जिसका निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। ध्यान दीजिएगा कि ये पल्लव राजा हैं। और एलोरा का जो कैलाश मंदिर है ये राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाया गया था। राष्ट्रकूट शासक थे कृष्ण प्रथम, उन्होंने इसे बनवाया था। तो कैलाश मंदिर एलोरा वाला किसने बनवाया है? कृष्ण प्रथम ने बनवाया है, जो कि राष्ट्रकूट शासक थे। और जो कांची वाला कैलाश मंदिर है उसको बनवाने का काम पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय का है। इसके बाद कंदरिया महादेव का मंदिर है जो कि चंदेलों के द्वारा बनवाया गया है और ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पड़ता है। रुद्र महाकाल या रुद्रमाल मंदिर कहा जाता है, ये जय सिंह सिद्धराज गुजरात के राजा थे, उन्होंने काठियावाड़ में सिद्धपुर में इसको बनवाया था। बृहदेश्वर मंदिर जो है ये राजा राज प्रथम, जो कि चोल राजा थे, बहुत प्रतापी थे, उनके द्वारा तंजौर में बनवाया गया है और भारत का ये सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक। सोमनाथ मंदिर ये गुजरात के वेरावल में है। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे थे। और भी है, देखिए नटराज मंदिर जो है वो चिदम्बरम में पड़ता है। चिदम्बरम माने ये तमिलनाडु में इसकी लोकेशन। और विश्वनाथ मंदिर ये वाराणसी का है, जबकि विरूपाक्ष मंदिर को आप देख रहे हैं तो ये हम्पी कर्नाटक का है। विश्वनाथ मंदिर का ऐसा कहा जाता है ना कि यहाँ शिवलिंग अपने से उभर आया, मतलब इसकी स्थापना किसी ने नहीं की। बाद में मंदिर बनवाने के मामले में बहुत सारे लोगों का नाम जुड़ता है, कुछ राजा रानियों का नाम जुड़ता है, कुछ सामान्य व्यक्तियों का भी नाम उसमें जुड़ा हुआ है, लेकिन जो शिवलिंग का उद्भव होता है वो स्वयं होता है, ऐसा माना जाता है। तो कुल मिलाकर ये सारी बातें हैं। अब इसके बाद शाक्त धर्म की बात कर लेते हैं, शक्ति की उपासना। तो वैष्णो देवी का मंदिर आपने यात्रा की होगी, दर्शन किया होगा हो सकता है, तो ये जम्मू में है। ठीक, इसकी लोकेशन कहाँ पे है? जम्मू में है। विंध्यवासिनी देवी का मंदिर विंध्याचल में है। कामाख्या मंदिर जो है वो असम में है। पार्वती मंदिर जो है वो नचना कुठार मध्य प्रदेश में है। ये शैव मत से भी जुड़ा हुआ है और वैसे शक्ति की उपासना में भी माता पार्वती को रखेंगे। इसके बाद 64 योगिनी का जो मंदिर है वो भेड़ाघाट में है और दक्षिणेश्वर काली मंदिर जो है वो कोलकाता में है। अब इसमें बाकी देखें तो देवी दुर्गा के ही अवतार हैं, लेकिन विंध्यवासिनी देवी का जो मंदिर है वो योग माया के अवतारों को दर्शाता है। योग माया का संबंध भगवान विष्णु से है। भगवान विष्णु की जो योग माया है वो प्राणियों को निद्रामग्न करके अपने काम निकलवाती है, मतलब ये भगवान विष्णु के जो पालनहर्ता दायित्व वाले काम है उसको संपन्न करवाती है। तो आप जानते हैं कि कंस जो है वो भगवान कृष्ण जब अवतार लेने वाले थे तो उन्हें मारने के लिए एकदम तत्पर था, क्योंकि वो जानता था कि देवकी का जो 8वां पुत्र है वो उसका वध कर डालेगा। तो वो पहले ही अपने रास्ते का कांटा साफ करना चाहता था। लेकिन यहाँ पर जन्म होता है योग माया का, और उन्हें जब पत्थर पे कंस पटकता है तो उनके शरीर के टुकड़े चारों ओर बिखर जाते हैं। तो उसमें से कुछ हिस्से जो हैं वो भिन्न भिन्न स्थानों पर गिरते हैं। उसी में से आप विंध्यवासिनी देवी का भी मंदिर देखते हैं। तो कुल मिलाकर ये चीज़ें हमने देखी। अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये टेबल बनी हुई है। दत्तामित्री ये नगर का नाम है। अब यहाँ से जो टेबल का मोड है ना वो चेंज हो गया है।
एक तरफ नगर का नाम, दूसरी तरफ संस्थापकों का नाम दिया हुआ है। तो पहले इधर वाले पार्ट को हम देख लेते हैं। दत्तामित्री का संस्थापक डेमेट्रियस, दिमित्रियस को कहा जाता था यहाँ स्थानीय भाषा में। मान्यखेत का संस्थापक मतलब मान्यखेत के संस्थापक अमोघवर्ष परिहासपुर के ललितादित्य। अवंतीपुर सूर्यपुर वाला जो है उसके अवंतीवर्मन संस्थापक थे। राजगृह का संस्थापक बिंबिसार माना जाता है, हर्यक डायनेस्टी। पाटलिपुत्र के उदयन को संस्थापक माना जाता है। वैसे पाटलिपुत्र की स्थापना अगर थ्योरेटिकली देखा जाए या टेक्निकली देखा जाए तो अजातशत्रु के द्वारा ही की गई थी, लेकिन यहाँ पे एक नगर के तौर पे या राजधानी के तौर पे विकसित करने का काम ये उदयन के द्वारा करवाया जाता है। इसके बाद श्रीनगर ललितपत्तनम की स्थापना अशोक ने करवाई थी और वेड़ा कटक जो है इसकी स्थापना करवाने वाला गौतमी पुत्र पुलुमावी था। अब यहाँ पे हुविष्कपुर को देखिए तो हुविष्क के द्वारा कुषाण डायनेस्टी का ये रूलर है, तो हुविष्कपुर की स्थापना इसके माध्यम से की जाती है। छिद्दापुर या कंकनपुरा ये रानी दिद्दा के द्वारा स्थापित करवाया जाता है। प्रतापपुर की स्थापना प्रतापादित्य करवाते हैं। पुलकेशिन प्रथम ने वातापी की स्थापना की थी। राजेंद्र चोल जो है राजेंद्र प्रथम, इन्होंने गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना की थी। प्राची नगर की स्थापना करने वाला खारवेल था और सिरसुखा कनिष्कपुर जो है इसका संस्थापक कनिष्क था। तो ये सारे नगरों के नाम दिए हैं और संस्थापकों के नाम दिए। अब नीचे आप नदी के नाम और पास में जो स्थान मौजूद है उसे देखने वाले। तो तापी की एक सहायक नदी है। तापी खुद एक नदी है और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है उसका नाम है गिरना। उसके पास में एक जगह है जिसका नाम है बहाल। ठीक ऐसे पूछा जाता है। चंद्रप्रभा के किनारे ककोरिया है। वेराच नदी के किनारे है नागरी। गंभीरी के किनारे है चित्तौड़गढ़। कृष्णा के किनारे है अमरावती, आंध्र की राजधानी। चंबल के किनारे है नागदा। भीमा नदी के किनारे है बाल्की और चंदोली। वडगांव जो है वो मस्कारा नदी के किनारे है, कितना अच्छा नाम है। और होकरा नदी जो है इसके किनारे है गनवरी वाला। प्रभासपत्तनम जो है ये हिरण्य नदी के किनारे है और साबरमती भोगवा नदी के तट पे है लोथल। ठीक, ये सारे जो महत्वपूर्ण स्थान है उन्हें आप देख रहे हैं। अब इधर वाला भी देख लेते हैं। सरयू या घाघरा के किनारे है नरहन। कुनवा के किनारे है इमलिया डी। भीमा कृष्णा के तट पे है शोरापुर दोआब, पूरा दोआब क्षेत्र है नदी द्वारा बनाया हुआ। स्वर्णमुखी के किनारे है बुद्धिहट्ट। और गंगा के किनारे तो बहुत सारे स्थान हैं। अब इसमें आप चेचर, कुतुबपुर, झूसी, हेतापट्टी, ऐसे नदियां जो है वो सिर्फ एक स्थान को थोड़े ही टच करती हैं, बहुत सारे इसके तट पे होते हैं। कावेरी को आप देख रहे हैं, उरयूर इसके तट पे है। विश्वामित्र के तट पे है बड़ोदरा और साबरमती के तट पे है लंघनाज। घोड़ के तट पे है इनाम गांव और साहिबी के तट पे है जोधपुरा। वर्धा के तट पे है वनवासी जिसे कि वैजयंती भी कहा जाता है। छिप्रा के तट पे है धारा नगरी, उज्जैन वाला क्षेत्र, यहाँ आपने देखा। और अरग नद जो है उसके तट पे नदी का नाम है, इसके तट पे है मुंडिगा। बेलन के तट पे है महगड़ा और इधर सिंधु पार्वती के तट पे है पद्मावती, पवैया इसको कहा जाता है। शादी कौर नदी है, विंदार है और बोलन है, तो बोलन के तट पे है मेहरगढ़। सोतका कोह जो है वो शादी कौर के तट पे है और बिंदार के तट पे है बालाकोट। पूर्व भवा जो नदी है उसके तट पे है बानगढ़। तो ये सारे नाम दिए हुए हैं। अब इसके बाद और भी है, यहाँ कई सारे नाम हैं। तो गंगा, सोन, गंडक, घाघरा वाला जो पूरा सिस्टम है उसके तट पे है चिरांद। मालप्रभा जो नदी है, नदी का नाम है, उसके तट पे है पडक्कल। बनास के तट पे है अहाड़, ये सारे नाम आपने सुने होंगे। कावेरी के तट पे है गंगैकोंड चोलपुरम, राजेंद्र चोल के द्वारा स्थापना की गई थी। जोहियावार जो है वो सतलज के तट पे पड़ता है। इंद्राणी के तट पे पड़ता है भाजा। काली के तट पे पड़ता है अतरंजी खेड़ा। वेत्रवती के तट पे पड़ता है अवंती। ताम्रपर्णी के तट पे पड़ता है आदि चेन्नलूर। काली सिंधु के तट पे पड़ता है कायथा, ये आपने देखा। सिंधु के तट पे कोटदीजी, आमरी, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, ये सारे स्थान पड़ते हैं। मंदाकिनी के तट पे गोलबाईसन जो स्थान है वो पड़ता है। और नीचे आप कोर्टलयार नदी को देख रहे हैं, तो इसके तट पे बदामदुरई जो स्थान है वो पड़ता है। वडमदुरई इसको कहा जाता है। इसके बाद आप देखें नर्मदा का जो दक्षिणी तट है, उत्तरी तट पे माहेश्वर पड़ता है और जो दक्षिणी तट है वहाँ पे नवादा टोली नांगल नाम की जगह पड़ती है। दोन ये कृष्णा कही जाती है, इनके तट पे बुधिहाल पड़ता है। और कुकड़ी के तट पे, कुकड़ी एक नदी का नाम है, उसके तट पे बोरी नाम का स्थान है। किम नदी के तट पे भगत्र राव है और नर्मदा के तट पे भरूच भी है, हथनौरा भी है, मेघम है, महादेव, पिपरिया, ये सब है। गोमल के तट पे डेरा इस्माइल खान है, रहमान ढेरी है, ये सब जो स्थान है वो गोमल नदी के तट पे पड़ते हैं। और आप देख लीजिए तो मादर नदी जो है उसके तट पे रोजदी नाम की जगह है, ये स्थान का नाम है। और गंडक जिसे कि सदानीरा कहा जाता था, तो उसके तट पे है वैशाली। आमी या अनोमा राप्ती के तट पे है सोगौरा और जिंजी के तट पे है अरिकामेडू। हनाह नदी जो है उसके तट पे किले गुल मोहम्मद है और कोसल गंगा के तट पे है तोसली। बीना के तट पे है एरण और ऋषिकुल्या नदी जो है उसके तट पे है जौगढ़। कोठारी जिसे कि बनास भी कहा जाता है, बागोर उसी के तट पे है। और कर्णवेड़ा जो है उसके तट पे असीक नगर है। सतलज के तट पे जोहियावार है और सतलज के ही तट पे रोपड़ भी है। मादर के तट पे रंगपुर पड़ता है, यहाँ आपने एक बार यहाँ देखा था, फिर यहाँ देख रहे हैं।
झेलम के तट पे बुर्ज होम गुफ कराल जो जगह है वो पड़ती है। बेलन के तट पे कोलढेवा पड़ता है और बेस बेतवा जो है उसके तट पे बेसनगर नाम की जगह है। विद्याधारी गंगा के तट पे चंद्रकेतुगढ़ की लोकेशन आप देख सकते हैं। ताम्लुक या ताम्रलिप्ति जो पूर्वी बंदरगाह तट है वो असल में रूपनारायण नदी से संबंधित है। पालार का संबंध है यहाँ आप देखें वासव समुद्रम से, और तेराना का संबंध है तरागा या तेर नाम की जगह से। ऑक्सस के तट पे है बैक्ट्रिया जिसे कि बाहलिक भी कहा जाता है और बाहलिक कहा जाता है असल में। और निरंजना या फल्गु नदी जो है उसके तट पे उरुवेला नाम की जगह है। और भी है अचिरावती या राप्ती इसको कहा जाता है, तो इसके तट पे पड़ता है श्रावस्ती। और तुंगभद्रा के तट पे पड़ता है हल्लूर। हिरण्यवती के तट पे कुशीनगर पड़ता है। कर्मनासा के तट पे मिर्जापुर और बाकी कई सारे स्थान हैं। तो राजा कर्ण का टीला आप देखें। इसके बाद गोदावरी अश्मक महाजनपद जो था ये गोदावरी के तट पे है। और कुदरा के तट पे है सिनुआर। इसके बाद यमुना के तट पे है वत्स और कौशाम्बी। दामोदर के तट पे है वीरभानपुर। बाणगंगा के तट पे है गुलर। और आक्सस कोकचा जो है ये सुरतगुई नदी के तट पे है। बाणगंगा के तट पे है गुलर। चिनाब नदी के तट पे अगर आप देखें तो मांडा है। अजय नदी के तट पे पांडुर जार धीवी है असल में। और दाश्क के तट पे यहाँ आप देखें ये सुतका गंडोर है। सुतकांगेडोर इसको कहा जाता है। तो ये किसके तट पे है? दाश्क के तट पे है। बुधबल गंगा के तट पे है कुलियाना। और हिंडन के तट पे है आलमगीरपुर। जुर्रेक के तट पे है ज्वालापुरम 9। और इसके बाद खैराडीह को आप देख रहे हैं ये सरयू के तट पे है। मनहर मंदसौर के तट पे धौलावीरा है। रंगोई के तट पे बनावली है। और कालीबंगा जो है वो सरस्वती के तट पे पड़ता है। रावी के तट पे पड़ता है हड़प्पा। तो ये सारे स्थान और संबंधित नदियों के नाम दिए हैं जो कि पूछा जाता है। तो जब स्थानों के नाम और नदियों के नाम हमने देखे तो साथ में उत्खननकर्ताओं के नाम भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्थान का नाम है कुचाई। और कुचाई का जो उत्खनन का एक्सकेवेशन का काम है वो बीके थापर के द्वारा करवाया गया था। और वाटकल नाम की जगह है जिसको कि खुदवाने वाले उनके सौजन्य से खुदाई का काम होता है। तो वो है देवराजा और जिम शाफर, इन दोनों के माध्यम से होता है। बिसौली, श्रृंगेरपुर और इसके अलावा बीरभानपुर, ये जो बिसौली, श्रृंगवेरपुर और बीरभानपुर जगह हैं इनको बीबी लाल ने उत्खनन करवाया था। गणेश्वर नाम की जो जगह है इसको आरसी अग्रवाल के द्वारा एक्सकेवेशन इसका करवाया गया था। भीमबेटका के उत्खननकर्ता वाकणकर थे। विष्णुधर वाकणकर, वाकणकर इनको कहा जाता है। गुप्त कराल के उत्खननकर्ता है AK शर्मा। और चौपानी मांडो के हैं VD मिश्रा। दायमाबाद के कौन है? ये SA सौली हैं। इसके बाद आगे देखें और यहाँ पे बागोर है, कई सारे नाम हैं। तो बागोर के उत्खनन का काम GR शर्मा और JD क्लार्क के द्वारा करवाया गया था। ब्रह्मगिरी अरिकामेडू के उत्खनन करता है मॉर्टिमर व्हीलर। हुलास के उत्खनन करता है KN दीक्षित। और नरहन के उत्खनन करता है पुरुषोत्तम सिंह। जखेड़ा के हैं MN शाही। चिरकी के हैं यहाँ आप देख रहे हैं गुडरून कॉर्निक्स। कौशाम्बी के हैं GR शर्मा। और ढलेवा के हैं मधुबाला। इसके बाद और भी है, यहाँ देखिए आप, ये मधु वाला है असल में। और जलीलपुर के उत्खनन करता रफ़ीक मुगल है, इनका नाम आप देखें। सरायखोला के हैं MA हलीम। दंगवाड़ा के हैं VS वाकणकर। पीछे आपने भीमबेटका के संदर्भ में इन्हें देखा था। उसके बाद अतरंजी खेड़ा के हैं RC गौड़। येदियापुर, हुसंगी और बुदिहाल के हैं K पदैया। इसके बाद आदमगढ़ भीटा जो है उसके हैं RV जोशी और जॉन मार्शल। राणा घुंडई के हैं ब्रिगेडियर रॉस, फेयर और सर्विस। इसके बाद अजीरा और स्याह दम्ब जो है उसके उत्खनन करता है बिट्रिस डॉ कार्डी असल में। इसके बाद टेरी नाम की जगह है जो कि तमिलनाडु की है। रॉबर्ट ब्रूस फूट के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया था। अब नीचे चलते हैं और भी चीज़ें हैं। सीसवाल सुग जो क्षेत्र है इसके उत्खनन करता है सूरजभान। कोलढेवा जहाँ से चावल के साक्ष्य मिलते हैं तो GR शर्मा के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया था। रोजदी के उत्खनन करता है GL पोसल। और वाल्की के हैं धवलीकर। बालाथल के उत्खनन करता यहाँ आप देख रहे हैं BN मिश्रा ने उत्खनन करवाया था। और भोरगढ़ के उत्खनन करता है VSR बाबू। पिकली हल के हैं FR आलचीन। बागोर के हैं GR शर्मा और JD क्लार्क। बघाई खोट और समनापुर जो है उसके उत्खनन करता RK वर्मा और VN मिश्रा है। मुंडीगाक जो आप देख रहे हैं इसके हैं JM कसाल। और देखें आप मेहरगढ़ के हैं JF जेरिस। और मांडा भगवानपुरा जो है उसके खोजकर्ता और उत्खननकर्ता जो है वो JP जोशी है। बालू नाम की एक जगह है जिसको कि खुदवाने का काम UV सिंह ने करवाया था। और अल्लाहदीनों के खोजकर्ता और खोदने वाले खुदवाने वाले ये वॉल्टर एशलिन और फेयर सर्विस थे। इसके बाद हुलास के थे KN दीक्षित। देशलपुर के थे KV सौंदारा। और फरमाना का आप देख रहे हैं तो फरमाना के थे वसंत शिंदे। पय्यमपल्ली के हैं SR राव। और निवासा के हैं सांकलिया, HD सांकलिया। आमरी को मजूमदार और JM कसाल ने मिलकर खुदवाया था। और पुतली करार जो है उसके खोजकर्ता और खोदकर्ता जयराम जैक्सन थे। तो ये आपने देखा।
अब यहाँ पर कुछ पुस्तकों के नाम जो कि प्राचीन काल से जुड़ी हुई हैं और उनके लेखकों के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि ट्रिपाइट हिस्ट्री, इसको लिखने वाले लेखक का नाम है सेलोरियस। यहाँ आप नाम देखें और साथ में जो लेखक हैं उनके नाम देखें तो 2 कॉलम बने हुए हैं, मतलब कुल मिलाकर कॉलम तो 4 हैं लेकिन 2-2 के पेयर में बने हुए हैं। तो ट्रिपाइट हिस्ट्री के जो लेखक हैं वो सेलोरियस हैं। टेरर ऑफ हिस्ट्री द लिशे, यहाँ आप देख रहे हैं द लिशे द हिस्ट्री ऑफ लिबर्टी, तो यहाँ पे टेरर ऑफ द हिस्ट्री द लिशे, इन दोनों के लेखक कौन है? पी लियोन है। जबकि द हिस्ट्री ऑफ लिबर्टी के लेखक हैं क्रोचे। प्रोज ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी और द एलिमेंट्री एस्पेक्ट्स ऑफ पीजेंट्स इंसर्जेंसी इन कॉलोनियल इंडिया, ये पूरा नाम है, अंग्रेजी में ना लिख के बल्कि इसका हिंदी उच्चारण लिखा है, इसे आप देख रहे हैं। तो रणजीत गुहा के द्वारा 2 किताबें लिखी गई हैं, एक तो प्रोज ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी जो पहली किताब है वो है, और दूसरी है द एलिमेंट्री एस्पेक्ट्स ऑफ पीजेंट्स इंसर्जेंसी इन कॉलोनियल इंडिया। ये 2 पुस्तकों के नाम है। रणजीत गुहा दोनों के ही लेखक हैं। इसके बाद वार एंड पीस को तो टॉलस्टॉय ने लिखा ही है, लियो टॉलस्टॉय आप जानते हैं। यूटोपिया के लेखक है थॉमस मूर। और इम्पीरियलिज्म, यहाँ आप देख रहे हैं स्टडी, तो इम्पीरियलिज्म पे जो स्टडी की ये बुक लिखी गई है, मतलब रिसर्च जैसी बुक है ये, थीसिस वाली, तो J.A. हॉब्सन के द्वारा इसको लिखा गया है। इसके बाद पर्सनैलिटीज एंड पावर्स, इसको लिखने वाले नेमियर है। द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ फ्रीडम, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का दर्शन शास्त्र, ये दोनों लिखने वाले हीगेल हैं। हीगेल नाम के लेखक के द्वारा दोनों को लिखा गया है। और आप विश्व इतिहास की एक झलक, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इसको लिखने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा माई स्टोरी और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विश्व इतिहास की रूपरेखा, आउटलाइंस ऑफ द हिस्ट्री, इस नाम से बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं। हिंदुस्तान की खोज के नाम से ये पुस्तक बाद में अनुदित होती है, अंग्रेजी में लिखी गई थी। और अहमदनगर के किले से इसको लिखा गया था, अपने जो कारावास का दौर था उस समय जवाहरलाल नेहरू इसको लिखते हैं। तो कई सारी अच्छी किताबों के नाम है, ये पंडित नेहरू के द्वारा लिखी गई हैं। इसके बाद और भी किताबें हैं, जैसे कि आज का भारत, इंडिया टुडे, ये आर पाम दत्त के द्वारा, और स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन को विलियम डूरंट के द्वारा लिखा गया था। प्रिजन नोटबुक्स, ये जो है ये एंटोनियो ग्राम्शी के द्वारा लिखी गई है। मॉर्निंग स्टार को लिखने वाले जॉन विक्लिप थे, और द न्यू हिस्ट्री को लिखने वाले रॉबिन्सन थे। इसके बाद आप देख रहे हैं एन इंट्रोडक्शन टू द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, इसके लेखक हैं वॉल्श, W.N. वॉल्श। द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इसको लिखने वाले अनिल सील थे, और लेवियाथन को लिखने वाले थॉमस हॉब्स थे। द कोल्ड वॉर एंड इट्स ओरिजिन, इसके लेखक थे फ्लेमिंग। जबकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एमाइल, इन दोनों के लेखक हैं रूसो। हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन, इसके लेखक हैं फ्रैंक एंकर स्मिथ। और रोमन साम्राज्य का पतन, डिक्लाइनेशन ऑफ रोमन एम्पायर, इसके लेखक हैं गिब्बन। द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, इसके लेखक हैं स्पेंगलर। जबकि यहाँ आप देख रहे हैं हर्मेन्यूटिक्स एंड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, इसके लेखक हैं डिल्थी, इनका नाम है विलियम डिल्थी। द 20 ईयर्स क्राइसिस और व्हाट इज हिस्ट्री, ये 2 किताबें हैं, यहाँ से आप दोनों को अलग कर लें। दोनों के रचयिता हैं E.H. कार। और सिटी ऑफ गॉड यानी ईश्वर का नगर, इसके लेखक हैं संत अगस्तलीन। इसके बाद और भी हैं, नीचे कई सारी किताबों के नाम हैं, जैसे कि पावर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म, ठीक है, द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म। और साथ में और भी किताबें जैसे कि द ओपन सोसाइटीज एंड इट्स एनिमीज, इन दोनों के लेखक हैं कार्ल आर पॉपर, इनको K.R. पॉपर भी कहा जाता है। और इसके बाद वाई वी स्टडी हिस्ट्री, हम इतिहास क्यों पढ़ें, ये किताब लिखी थी ग्रॉलब्रेथ ने। जबकि पेंटॉन्स एंड पॉलिटिक्स इन नॉर्दर्न इंडिया, ये जो बुक है ये लिखने वाले हैं C.A. वेली। जबकि बीइंग एंड टाइम्स, यहाँ आप देखें ये किताब का नाम है बीइंग एंड टाइम, इसके लेखक हैं हेडिगर। तो ये सारी किताबों और उनके लेखकों के नाम दिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे लेखक और नाट्य शास्त्रों के नाम है, तो ये अपने भारतीय लेखक हैं, जैसे कि अश्व घोष को आप देख रहे हैं, सारीपुत्र प्रकरण नाम का एक नाटक, जो कि संस्कृत में लिखा गया पहला नाटक माना जाता है। तो ये आपने देखा, अश्व घोष के इस नाटक का अंश जो है वो तुर्फान के एक बिहार से प्राप्त होता है। तुर्फान नाम की जो जगह है वो मध्य एशिया खोतान नाम के हिस्से में पड़ती। इसके बाद विशाखा दत्त के एक ग्रंथ को तो आप जानते ही हैं, मुद्रा राक्षस, और दूसरा है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम के बारे में इसमें खास बात क्या है कि ये एक लुप्त नाटक है। लुप्त नाटक का मतलब यह है कि बहुत समय तक लोगों को इसके बारे में मालूम ही नहीं हो पाता है। इसके जो 3 अंश हैं, 3 भाग हैं, वो भोज के श्रृंगार प्रकाश में प्राप्त होते हैं, और 6 भाग जो है वो रामचंद्र गुणचंद्र का जो नाट्य दर्पण है उसमें मिलते हैं। मतलब 6 और 3 मिलाकर 9 भाग। तो हम ये कह सकते हैं कि देवी चंद्रगुप्तम के 9 भाग थे, जिसमें से कि 3 हिस्सा जो है वो गलती से कंपाइल करते वक्त, कंपाइलेशन ग्रंथों का बाद में हुआ था, तो कंपाइल करते वक्त राजा भोज का जो श्रृंगार प्रकाश नाम का नाट्य ग्रंथ था उसमें जाकर 3 भाग जो है वो जुड़ जाते हैं। मतलब जो इनका कंपाइलर है वो ये जानता है कि ये 3 भाग भी इन्होंने ही, मतलब राजा भोज ने लिखे थे, जबकि ये लिखने वाले कौन है, विशाखा दत्त हैं।
और वैसे ही 6 भाग जो है वो रामचंद्र गुणचंद का जो अपना पुस्तक था उसमें जाकर जुड़ जाते हैं कंपाइलेशन के दौरान। बाद में जब इसको गहराई से पढ़ा जाता है, मतलब ग्रंथ को अच्छे से अध्ययन किया जाता है, तो उसमें आलोचनाकार जो होते हैं, मतलब ग्रंथ को अच्छे से पढ़ते हैं, उसमें कमियां निकालते हैं, तो वो अंदाजा लगाते हैं कि अच्छा ये सारे पार्ट जो है वो दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन ये 3 भाग जो है लग रहा है बाहर से जोड़े गए हैं और इनका कोई ताल्लुक इस ग्रंथ से नहीं है ना। तो ऐसा जब महसूस होता है तो फिर से एक बार स्टडी शुरू होती है और मालूम होता है कि ये 9 हिस्से तो विशाखा दत्त ने लिखे थे। तो ऐसा होता है, तो इसीलिए इसको लुप्त नाटक कहा जाता है, मतलब लंबे समय तक लोग इसके बारे में जानते नहीं और ये दूसरे नाटकों में जाकर अनायास ही चिपका दिया जाता है। और पहला तो आप जान ही रहे, मुद्रा राक्षस। मौर्य काल के जितने भी प्रशासन और राजनीतिक दांवपेच थे सबका ब्यौरा इसमें मिलता है। और राक्षस, यहाँ मुद्रा और राक्षस 2 शब्द हैं। तो राक्षस जो शब्द है वो नंद साम्राज्य के अमात्य के लिए इस्तेमाल होता है। ये राक्षस नाम का अमात्य जो था ये धनानंद का अमात्य था और इसके अंदर भी समान प्रतिभा थी, आचार्य चाणक्य से भली भांति वाकिफ था। तो कुल मिलाकर उसी के द्वारा, मतलब उसी की कथनी से इस ग्रंथ को लिखा गया है। मतलब ये राक्षस नाम का अमात्य जो है ये कहानी कह रहा होता है। और मजे की बात यह है कि मुद्रा राक्षस नाम की इस पुस्तक, जो ये पुस्तिका है, ये ग्रंथ है, इसके अंदर कोई हीरोइन नहीं है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी हीरोइन नहीं है, सिर्फ हीरो ही है। और हीरो क्या है? कथाकार हैं जो कि पूरी घटनाओं का वर्णन करते हैं। तो ये देसी ग्रंथ है मौर्य साम्राज्य को समझने का। इसके बाद आप देखें शूद्रक को, तो शूद्रक के द्वारा लिखा गया है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम का मतलब होता है मिट्टी से बनी हुई खिलौना गाड़ी। और इसकी जो नायिका है वो उज्जैनी की एक गणिका है, यानी वेश्या है। इनका नाम है बसंत सेना और नायक है एक ब्राह्मण व्यापारी जिनका नाम है चारुदत्त। और मृच्छकटिकम पर प्राचीनतम टीका जो है वो पृथ्वीधर के द्वारा लिखी गई है। इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन भी होता है आर्थर राइडर के द्वारा। मृच्छकटिकम की तुलना न्यू एटिक कॉमेडी से की जाती है। इस नाटक के जो पात्र हैं वो समाज के सभी वर्गों से आते हैं, जैसे कि, और क्षेत्र भी उसमें अलग अलग है, जैसे कि जुआरी है, जुआ खेलने वाले, इसके अलावा पुलिस भी उसमें है, जज भी हैं, वेश्या भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, तमाम मतलब धर्म, वर्ण और समुदाय, अलग अलग तरह के लोग इसमें रंग बिरंगे दिखाई देते हैं। इसके बाद हर्ष को देख लें, राजा हर्ष को। तो इनके द्वारा प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नाम के जो नाट्य ग्रंथ हैं वो लिखे जाते हैं। और हर्ष के द्वारा लिखा हुआ जो पहला नाटक था उसका नाम था प्रियदर्शिका और इनकी अंतिम रचना थी नागानंद। ये एक सीक्वेंस में दिया हुआ है। बौद्ध धर्म से प्रेरित इस पद्य में जो देखें आप, इसमें जो शुरुआती ग्रंथ हैं वो राजा भोज की अपनी शैली होती है, लेकिन बाद में ये बुद्धिज्म की ओर झुक जाते हैं। तो बौद्ध धर्म से प्रेरित जो इनका अंतिम नाटक है वो है नागानंद। इसमें जीमूतवाहन नाम के एक बोधिसत्व की आत्महत्या की कथा है। और भारतीय नाट्य परंपरा में हर्ष ने गर्भ नाटक यानी उप नाटक की परंपरा को शुरू किया। अब ये गर्भ नाटक क्या होते हैं? तो एक नाटक के गर्भ में दूसरा नाटक जो है वो आकार ले रहा होता है। ठीक, मतलब ये है कि एक बड़ा घटनाक्रम जो है वो चल रहा होता है, उसके अंदर की किसी छोटी घटना को उठाकर वहां पे संवाद शुरू कर दिए जाते हैं और ये एक नया ड्रामा बन जाता है। तो ऐसी जो परंपरा है, ऐसा जो ट्रेडिशन है, पहली बार इसका प्रयोग राजा हर्ष ने किया था। इसके बाद विग्रहराज जिन्हें कि बीसल देव कहा जाता था, उनके द्वारा लिखा गया नाट्य ग्रंथ था, उसमें था हरिकेली। ठीक है, और हरिकेली को वैसे तो जो भोजपत्र है उन पे भी दर्ज किया गया था, ऐसा नहीं है कि उस पे नहीं दर्ज होते हैं, लेकिन ये नाटक के जो अंकन है, मतलब नाटक का जो संवाद है और इसके जो कथन उपकथन है, वो अजमेर का जो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है, असल में वो एक पाठशाला और एक मंदिर हुआ करता था, तो उसकी दीवारों पर मिलते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद तो उसको तोड़ कर न बनवाई जाती है, वो मूल अवस्था में एक मंदिर और पाठशाला का स्वरूप था, तो उसकी दीवारों पर ये दिखाई देते हैं। इसके बाद आप देखें धनंजय के द्वारा लिखा गया था दशरूपक, सोमदेव के द्वारा ललित विग्रहराज चतुर्थ के ऊपर, और प्रहलादन के द्वारा पार्थ पराक्रम व्यायोग ये अर्जुन के पराक्रम पर लिखी गई पुस्तक है। क्षेमेश्वर के द्वारा चंडकौशिकम और रंभा मंजरी लिखी गई थी जयचंद के द्वारा। तो ये सारी रचनाएं हैं जो कि नाट्य ग्रंथ हैं असल में। और भी है यशोवर्मन के द्वारा रामाभ्युदय, ये यशोवर्मन इसके लेखक हैं। भवभूति के द्वारा 3 लिखे गए हैं। अब 3 कौन कौन से हैं? तो एक तो मालती माधव है, दूसरा उत्तर रामचरित है और तीसरा महावीर चरित है। इसके बाद श्रीहर्ष के द्वारा कुंदमाला और क्षेमेंद्र के द्वारा चंडकौशिक और नैषधानंद, बिल्हड़ के द्वारा कर्ण सुंदरी, जयदेव के द्वारा प्रसन्न राघव, उमापतिधर के द्वारा पारिजात हरण और राजशेखर के द्वारा कई सारे हैं, उसमें से बाल रामायण, बाल भारत और विद्धशाल भंजिका, ये आपने देखा। इसमें एक चीज बताई गई है कि राजशेखर ने प्राकृत में सिर्फ एक नाटक जिसका नाम था कर्पूर मंजरी उसको लिखा था। तो यहां तक हमने देखा नाट्य ग्रंथों को। अभी कुछ पुस्तकों और लेखकों को ऐसे भी देख लेते हैं। तो क्लॉडियस एलियन, यहाँ आप देख रहे हैं, ये लेखक का नाम है। और पशुओं की विचित्रताएं, मतलब जो
भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, उन पर इस ग्रंथ को लिखा गया था। तो इसमें एलियन नाम के ये जो लेखक हैं, इन्होंने बताया है कि मौर्य काल में, जिस समय की ये बात कर रहे हैं, पशु पक्षियों का उल्लेख, मतलब पशु पक्षियों का बड़ा रोल है और बड़ा इनका जो चित्रण है वो दिखाई देता है। ये खुद करते हैं उसको, और ये कहते हैं कि तोता जो है ये भारत का नागरिक पक्षी है। ये क्या है, ये डोमेस्टिकेटेड तो किया ही जाता है, साथ में क्या है, ये सिविलियन बर्ड के तौर पे जाना जाता है। और ये भी बताया गया है कि भारत के लोग तोता मारकर कभी नहीं खाते। ब्रोकायन यानी ब्राह्मण और अन्य पक्षियों में से सबसे ज़्यादा सम्मानित माना गया है। तोते को अभी भी जो गांव क्षेत्र है वहाँ पे बाभन कहा जाता है। तो ये वर्ण व्यवस्था अच्छी हो या ना हो, लेकिन यहाँ तोते के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है उसे कहा जाता है ब्राह्मण, यानी वर्णों में उच्च, ऐसा मानते हैं। तो कुल मिलाकर ये फसलों को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाता है और शाकाहारी होता है सामान्य स्थिति में। जो इंडियन रिंग नेक पैरोट है उसे, सारे तोते शाकाहारी नहीं होते, ठीक है, मतलब अलग अलग दुनिया के भिन्न भिन्न हिस्सों में पाए जाने वाले तोते हैं, जैसे अफ्रीकन ग्रे पैरोट होता है, इसके अलावा काकातुआ होता है, या जो अमेजन के जंगलों में पाए जाने वाले रंग बिरंगे तोते होते हैं, बहुत सारे हैं, मैकॉल है या तमाम। तो उसमें से कुछ जो है वो मांसभक्षी भी होते हैं, मतलब कीड़े मकोड़े और ये सब चीज़ें भी खाते हैं। लेकिन इंडियन रिंग नेक जो है वो आमतौर पे फलों और सब्जियों का ही सेवन करता है, तो इसे शाकाहारी माना गया है और इसे एक तरह से अवध्य माना गया है, मारकर नहीं, अभी भी नहीं मारा जाता है। तो ये एक नागरिक पक्षी है जो कि आराम से मनुष्यों की बोली की नकल उतार लेता है और इसे यथोचित सम्मान मिलता है। इसके बाद अभिनव गुप्त को देखते हैं, तो ये तंत्र लोक नाम की पुस्तक को लिखते हैं, और ये जो क्लाडियस एलियन का यहाँ पे बयान दिया हुआ है ना, इन्होंने बारीक, मतलब ये जो किताब लिखते हैं उसमें ये बारीकी से लिखा हुआ है। और ये सही बात है, तोता उड़कर अगर किसी कसाई के घर में भी पहुँच जाए तो वो उसे पिंजरा रख के पाल लेगा, छोड़े भले ना, लेकिन मारेगा भी नहीं, उसे पाल लेगा और खिलाएगा। तो ऐसी स्थिति होती है। अभिनव गुप्त के द्वारा तंत्र लोक नाम की पुस्तक लिखी गई है, जिसमें कि तंत्र मंत्र की बात की गई है। साथ में इसमें अच्छी बात यह है कि हिप्नोटिज्म की भी चर्चा है, यानी सम्मोहन का विज्ञान क्या होता है, सम्मोहन शास्त्र क्या होता है, इसकी भी व्याख्या इसमें दिखाई देती है। वात्स्यायन का है कामसूत्र, और इसके जो भाष्यकार, इस पर टीका लिखने वाले हैं वो है यशोधर पंडित। इसके बाद पाणिनि के द्वारा जो लिखा गया है, ये पुस्तकें हैं पाणिनि के द्वारा। वैसे तो व्याकरण ग्रंथ भी लिखा गया है, लेकिन पाताल विजय और जामवंती विजय, ये 2 ग्रंथ इनके द्वारा लिखे गए। इसके बाद नंबर आता है कात्यायन का। तो कात्यायन के द्वारा स्वर्गारोहण लिखा गया है, और पतंजलि के द्वारा महानंद नाम का जो ग्रंथ है उसे रचा गया है। बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है हर्षचरित और कादंबरी। तो चरित विद्या का पहला उदाहरण जो है वो अश्वघोष का बुद्ध चरित दिखाई देता है। चरित का मतलब होता है जीवन वृतांत, चरित्र और चरित में फर्क है। तो भारत में उपलब्ध जो सबसे पुराना ऐतिहासिक या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का प्राचीनतम जीवन चरित है वो है हर्षचरित। 7वीं शताब्दी का ये लिखा हुआ ग्रंथ है, ऐसा माना जाता है। तो भारतीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम बुद्ध घोष को नहीं मानते, ठीक है, माफ कीजिए, अश्वघोष को नहीं मानते हैं, जिन्होंने कि बुद्ध चरित को लिखा है। यहाँ पे हम हर्ष के द्वारा, राजा हर्ष के जीवन पर आधारित जो हर्ष चरित लिखा गया है बाणभट्ट के द्वारा, उसको सबसे पुराना मानते हैं। और ये भी सही बात है कि संस्कृत की जो गद्य विधा है, प्रोज फॉर्मेट जो संस्कृत का होता है, पोएट्री नहीं, उस पर बाण की बहुत मजबूत पकड़ थी, बेजोड़ वो संस्कृत का ज्ञाता था। और राजकीय प्रशस्तियों की तरह हर्षचरित में भी लंबी व्याख्याएं मिलती है, मतलब एक कथन कह के उसकी बकायदा व्याख्या की जाती है। तो अनावश्यक रूप से ग्रंथ खींचकर लंबा हो जाता है, हालांकि इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन देने की वजह से संदेह की गुंजाइश नहीं रहती है। और पुस्तक का जो 2/3 भाग है वो बाणभट्ट ने रचा है, और बाकी जो है वो उनके पुत्र के द्वारा रचा गया है, जिनका नाम है भूषण भट्ट, या उन्हीं को कहा जाता है पुलिंद भट्ट। तो एक किताब को जब 2 लोग मिलकर लिखते हैं ना, तो किताब में विरोधाभास पैदा होता है, क्योंकि लिखने वाले के विचार अलग अलग होते हैं, ठीक। तो ये हमने देखा। आगे चलते हैं, अगले जो कवि है वो है नारायण कवि, और इनके द्वारा लिखा गया है सुभद्रा हरण को। हरिभद्र सूरी के द्वारा लिखे गए हैं 3 किताब, और इसमें आप देखें, एक तो कथा कोश है पहला, हरिभद्र सूरी ने जो पहली पुस्तक लिखी है वो है कथा कोश, दूसरी है धूर्ताख्यान, और तीसरी है समरादित्य कथा, जिसे कि समराइच कथा भी कहा जाता है, वही क्षेत्रीय भाषा है, बाकी समरादित्य कथा इसका असली नाम है। और हरिभद्र ने इस पुस्तक में भारतीय व्यापारियों के द्वारा कटाह द्वीप की समुद्री यात्रा का ब्यौरा प्रस्तुत किया है। इसके बाद नंबर आता है, यहाँ आप देखें, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। उसके अलावा और भी किताबें हैं, लेकिन यहाँ आप देखें कि पंचतंत्र का पूरा ब्यौरा दिया हुआ है, जिससे कि काफ़ी सूचनाएं आपको प्राप्त हो सकती हैं। निदर्शन शास्त्र का ये उदाहरण है, और निर्देशन इसमें किया गया है। निर्देशन की एक ऐसी विद्या है जिसके अंतर्गत 100 उदाहरण बताया गया है कि कौन सी नीति कब किस परिस्थिति में कैसे काम करती, मतलब कौन सी नीति तर्कपूर्ण है और कौन सी जो है वो तर्कसंगत नहीं है। इसमें मित्रभेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह और कालोलुकियम, लब्ध प्रमाण, अपरिच्छित कारक, इस तरह के 5 भाग हैं पंचतंत्र। 5 अलग अलग तंत्रों से मिलकर ये बना हुआ है।
तंत्राख्यायिका को आधुनिक पंचतंत्र का प्रतिनिधि माना गया है। पंचतंत्र का फारसी और तमाम भाषाओं में अनुवाद हुआ है। पंचतंत्र भारतवर्ष में लिखी गई ऐसी किताब है जो कि सर्वाधिक अनुदित हुई है। तो फारसी में इसका अनुवाद हुआ है नौशेरवां के नाम से और अनवर सुहेली के नाम से, और फारसी में अनुवाद ये अबुल फजल के द्वारा किया गया था अनवर सुहेली के नाम से। पहला जो अंग्रेजी ट्रांसलेशन है वो 1570 में होता है थॉमस नॉर्थ के द्वारा। इस तरह की जो बहुमूल्य रचनाएं हैं उसको जो विदेशी हैं वो अनुदित करने से चूकते नहीं थे। तो ये सब चीज़ें, और अनुदित करने के लिए वो पहले हमारी भाषा सीखते थे, बाकायदा संस्कृत सीखते थे, और उसके बाद तब जाकर अनुवाद संभव हो पाता था। नहीं तो संस्कृत कोई ऐसी आसान खिचड़ी थोड़ी ही है कि उठाकर ट्रांसलेशन कर लिया। जब तक आपको उसकी विभक्तियाँ और व्याकरण नहीं पता है, आप ट्रांसलेशन तो क्या उसे उच्चारित भी नहीं कर पाएंगे। तो पहले ये जो बेचारे विदेशी थे ना, ये पहले संस्कृत भाषा सीखते थे, बड़ी मेहनत करके सीखते थे, और तब जाकर इसका ट्रांसलेशन करते थे। तो ये सब चीज़ें हमने देखी। अब इसके बाद देखें सोमेश्वर को। तो सोमेश्वर के द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई हैं, एक तो है रसमाला और दूसरी है कीर्ति कौमुदी। इन्हें याद रखिएगा, पूछा जाता है कि मिलान करके देखिए ये पुस्तक है, इधर लेखक हैं, कौन सा किसके द्वारा लिखी गई। इसके बाद हरिशेण के द्वारा लिखी गई है बृहद कथा कोश, और सूर्य शतक असल में ये मयूर नाम के कवि के द्वारा लिखा गया है। हमीर मदमर्दन ये जयसिंह के द्वारा लिखी गई है। मेरुतुंग के द्वारा लिखी गई है प्रबंध चिंतामणि। और थोड़ा सा नीचे चलते हैं, महेंद्र वर्मन जो कि पल्लव शासक थे उनके द्वारा लिखा गया है। अब यहाँ पे देखें 2 अलग अलग पुस्तकें हैं, एक तो भगवद रज्जुक है और दूसरी जो है वो मत्तविलास प्रहसन है। मत्तविलास प्रहसन में बौद्धों और कापालिकों का मजाक उड़ाया गया है, और इसमें पुलिस और न्यायालय में जो भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था उसका भी काफ़ी ब्यौरा, मतलब अच्छा खासा ब्यौरा मिलता है। तो करप्शन उस जमाने में भी होता था। इसके बाद हाल कवि के द्वारा गाथा सप्तशती या सतसई लिखी गई है, जो कि मराठी प्राकृतिक भाषा है। ठीक है, प्राकृत भाषा जो आप पढ़ते हैं ना, प्राकृत और पाली सरल भाषाएं, जन सामान्य की भाषा कही जाती है। तो ये भी क्षेत्र और प्रांत के हिसाब से भिन्न भिन्न तरह से बोली जाती थी। तो मराठा स्टाइल इसका दूसरा होता था, तो इसीलिए कहा गया है कि मराठी प्राकृत में इसको लिखा गया है। और इसमें 700 आर्या छंद हैं, छंदों के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। इसके बाद गुणाढ़्य। अब गुणाढ़्य की भी जो कथा है वो बड़ी रोचक है। इनके द्वारा लिखा गया था बृहद कथा नाम का ग्रंथ। और बाद में, और दुर्भाग्य की बात यह है कि सारी जितनी भी छोटी छोटी से लेकर बड़ी बड़ी कहानियाँ हमारे लोक जनजीवन में व्याप्त हैं, या कम से कम हिंदुस्तान में चलने वाली जितनी भी देसी कहानियाँ हैं, वो सब कहीं ना कहीं से बृहद कथा से ही प्रेरित है। और बृहद कथा का जो एक बड़ा हिस्सा है, आप कहिए कि सिर्फ आधा से भी कम भाग हमारे पास शेष है, जो एक बड़ा हिस्सा है वो तो जलकर भस्म हो गया। क्योंकि गुणाढ़्य जिस राजा के आश्रय में रह के अपना काम कर रहे थे, अपना रचना वाला कार्य कर रहे थे, राजा किसी कारणवश नाराज होकर इन्हें भगा देते हैं। तो गुणाढ़्य को बड़ा दुख होता है, तो वो क्या करते हैं कि जंगल में जाकर बैठ जाते हैं कि अब तो मेरी कोई सुनेगा नहीं। और जिस पेड़ के नीचे वो बैठे रहते हैं दुखी होकर, उसके ऊपर पिशाचों का डेरा रहता है, वैम्पायर्स रह रहे होते हैं। तो वो पिशाच इन्हें देखते हैं दुखी, तो उन्हें बड़ी दया आती है, तो वो इन्हें खून पीने के बजाय मदद करने के लिए इनकी तैयार हो जाते हैं। तो पिशाचों का ये प्रस्ताव होता है कि कोई आपकी कहानी और कविताएं सुनना चाहे या न चाहे, लेकिन हम सुनेंगे, तो आप लिखिए और हमको सुनाइए। तो पिशाचों के पास कोई पेपर और पेन तो रहता नहीं है, वो चमड़ा देते हैं इन्हें, जंतुओं का चमड़ा जो कि उधेड़ कर खाए रहते हैं। तो वो सूखा चमड़ा देते हैं और खून देते हैं स्याही की जगह। तो स्याही के स्थान पे खून और पेपर की जगह पे चमड़ा यूज करके गुणाढ़्य जो है एक बहुत विशालकाय ग्रंथ की रचना करते हैं, जिसका नाम था बृहद कथा। लेकिन दिक्कत तब होती है जब राजा के पास इस ग्रंथ को लेकर वो पहुंच जाते हैं। चमड़े और खून से सना हुआ ग्रंथ देखकर राजा एक बार फिर से इनका अपमान करके इन्हें भगा देते हैं। तो गुणाढ़्य को बड़ा दुख होता है और वो आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि पहले हम अपने ग्रंथ को ही समाप्त करेंगे। पैशाची प्राकृत में इसको लिखा गया था। तो एक आग का पूरा ऐसे ढेर प्रज्वलित करते हैं और उसमें ग्रंथ को एक एक करके डालना शुरू, मतलब उसके पन्ने नोच नोच कर फेंकना शुरू करते हैं। तो जो पिशाच आसपास थे वो इन्हें सलाह देते हैं कि आप ग्रंथ को जलाना चाहते हैं, आपकी मर्जी, आप जला दीजिए, लेकिन जो कहानियाँ आपने लिखी हैं वो बड़ी ही रोचक मालूम होती हैं, तो हमें सुनाते जाइए। तो अब गुणाढ़्य ये काम करते हैं, वहीं बैठ जाते हैं। एक पन्ने पर जो कथा लिखी रहती है उसको पहले सुना देते हैं पिशाचों को, उसके बाद उसे आग में झोंक देते हैं। अब ये क्रम लगातार चलता है। धीरे धीरे करके न सिर्फ पिशाच बल्कि जो आसपास से गुजरने वाले राहगीर थे वो भी आकर्षित होते हैं इन कहानियों से। और ये चर्चा राजा तक पहुंचती है कि एक बड़ा ही फटेहाल इंसान जो है वो आग के पास बैठकर चमड़े की आहुति दे रहा है और कहानियां कह रहा है। तो राजा को बड़ी उत्सुकता होती है, वो भी जाते हैं, देखते हैं तो उन्हीं के राजकवि यहाँ बैठे हुए, तो वो क्षमा मांगते हैं और जो बचा कुचा ग्रंथ था उसे समेट कर ले आते हैं और उसकी जल्दसाजी करवाते हैं। तो ये सारा काम होता है। तो कुल मिलाकर जो बृहद कथा है उसके सिर्फ अवशेष ही शेष बचे। बाद में इस पे बहुत सारी टीकाएं लिखी जाती हैं। इसे आंध्र का महाभारत कहा जाता है, बहुत विस्तृत है। क्षेमेंद्र और सोमदेव ने इसका संस्कृत भाषा में अनुवाद किया
और बाद में इसे बृहद कथा मंजरी और कथा सरितसार के नाम से आप देखते हैं, पुस्तकों के रूप में देख पाते हैं। तो असली जो ग्रंथ है वो तो नष्ट हो चुका है, लेकिन उसके जो अवशेष हैं वो बचे हुए। इसके बाद दामोदर गुप्त को आप देख रहे हैं, ये कुट्टनी मातम के रचयिता हैं, वेश्याओं से संबंधित ग्रंथ है। और इसके बाद हरिवंश, ये जिनसेन ने लिखा है, और शिव स्वरूप विमर्शिनी, ये एक पुस्तक का नाम है, संस्कृत में लिखी गई है क्षेमराज के द्वारा। और हरिविजय को लिखा गया है सर्वसेन के द्वारा। सेतुबंध या रावण हो, रावण पर विजय प्राप्त करना भगवान राम का, पुल बांध कर गए थे ना लंका, तो वो वाला जो लंका विजय का ब्यौरा है वो प्रवरसेन द्वितीय की रचना में प्राप्त होता है, जिसका नाम है सेतुबंध या रावण हो। ये वाकाटक नरेश थे, ध्यान दीजिएगा। बाद में महाकवि कालिदास के द्वारा इस पुस्तक में बहुत बड़े बड़े संशोधन भी किए जाते हैं। इसके बाद धनपाल के द्वारा लिखा गया है तिलक मंजरी को, सुबंधु के द्वारा लिखा गया है वासव दत्ता को, और हलायुध के द्वारा 2 ग्रंथ लिखे गए थे, एक तो ब्राह्मण सर्वस्व और दूसरा कवि रहस्य। तो दोस्तों यहाँ तक हमने पुस्तकों और उनके लेखकों की चर्चा की, जो कि काफ़ी विस्तृत थी, और ऐसी ही अमूल्य चर्चाएं आगे भी जारी रहेंगी। इतिहास को हम लोग समग्र दृष्टिकोण से देख रहे थे, तो इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहिए। और इस वीडियो में आगे हम और भी रचनाओं और उनके लेखकों के नाम देखते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, अन्य चीज़ों को देखेंगे। तो इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।